हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं कई दिनों बाद अपना लॉन्ग ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और मैंने अपने शॉर्ट ब्लॉग भी काफ़ी सारे अपलोड किए हुए हैं, मिनी ब्लॉग। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो ये सैटरडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। और अभी मेरे हस्बैंड जी आउट ऑफ स्टेशन हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो सोचा आज सैटरडे है तो मैं सुबह को थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस कबर्ड में ना नीचे कुछ बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे जिनमें थोड़ा सामान था। तो इसमें पता नहीं कैसे ये खुली रह गई, तो इसमें चूहे घुस गए। और चूहे घुस गए, उन्होंने कर दी गंदगी, तो फिर मुझे सफाई करनी पड़ी। फिर मैंने पूरे घर की आज साफ़ सफाई अच्छे से की। मतलब सफाई तो डेली ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है कि लाओ आज थोड़ी सी अच्छे से कोने कोने की सफाई कर लें। तो बस वैसी ही सफाई आज मैंने की। और सारी पोछा ओछा लगाने के बाद अभी टाइम यहाँ पर हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ अपने लड्डू गोपाल को उठाने में। तो अब मैंने ये सोचा कि लड्डू गोपाल को उठा के उनका स्नान करा के अलग बिठा दिया। फिर मैंने सोचा आज अपने मंदिर की भी डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली पर हुई थी, उसके बाद से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। बाकी डेली सफाई तो होती है, लेकिन बाकी जो सारे कपड़े वगैरह हटा के और पूरा अच्छे से मंदिर को पहुँच के वो चीज़ नहीं हो पाई थी तब से। दिवाली के बाद से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, कहीं बाहर जाना हो रहा था, कभी डेली स्कूल स्कूल। तो सोचा आज ज़्यादा नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा बनाना नहीं है, कुछ ऐसी हड़बड़ी नहीं है, तो फिर मैं इसकी डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। तो सारे जितने भी कपड़े हैं वो हटा के, और चौकी वगैरह जो मंदिर में रखी हुई है ना, भगवान जी इसमें बैठते हैं, तो वो सब हटा के मैंने अच्छे से पूरे मंदिर को गीला कपड़ा करके और अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के पोंछा। वैसे दिवाली पे मैंने बहुत अच्छे से साबुन लगा के कपड़े में तब सफाई की थी, तो इतना गंदा नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जैसे कि रोली ओली लगाते हैं भगवान जी को, और कभी कभी एक आध चूहे, छोटी सी चूहिया है, वो कभी कभी घुस गई होगी तो उसने गंदगी कर दी है। कपड़े के नीचे से पता नहीं चलता है, कपड़े के नीचे घुस जाती है और पता ही नहीं चल पाता है। कभी खुला रह जाता है, बाई चांस खुला रह जाए। वैसे मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि चूहों ने जो है ना, घर में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं चूहे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपके पास अगर कोई मतलब इसका वो उपाय हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे उपाय कर चुकी हूँ अपने घर में। मतलब एक पिंजरा भी रखा हुआ, लेकिन वो फिर फंस जाते हैं उसमें। चल हटा दो उनको, छोड़ दो, और फिर कहीं से आ जाते हैं, तो बहुत परेशान, बहुत गंदगी करते हैं। तो एक आध है अभी भी, अब इतने तो नहीं है, लेकिन हाँ एक आध चूहा है। तो बस सफाई करने के बाद फिर मैंने सारी चौकी वगैरह को अच्छे से लगाया। फिर अब मैं कपड़े वगैरह बदलूँगी, और कपड़े बदल के फिर मैं ना सभी मूर्तियाँ जितनी भी हैं मेरे पास, आज अमावस्या भी है, तो सोचा कि सबको गंगा जल से स्नान करा के मैं तभी वस्त्र सबको पहनाऊँगी। तो इस तरीके से करते रहते हैं ना, तो हमारे घर में बड़ी पॉजिटिविटी रहती है और बड़ा अच्छा लगता है। खुद को मन को शांति बहुत मिलती है। और साफ़ सफाई से तो वैसे भी मन खुश रहता है, घर में साफ़ सफाई रहे तो बस इसी वजह से मैं जो है लगातार करती ही रहती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपने ऐसे काम जो है कर लेती हूँ। और मम्मी पापा जी के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, दलिया बनाया हुआ था। तो बस वो लोग खा चुके थे। और ये सबसे बताऊँ, नाश्ता अगर हो जाता है ना अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों का, तो बस एक टेंशन बहुत ख़त्म हो जाती है कि हाँ, उतना प्रेशर नहीं है। जब तक नाश्ता नहीं कर लेते ना, तब तक मुझे ये रहता है कि पहले उनको मैं नाश्ता करा दूँ, मैं बाकी के काम तभी करूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने माँ बाप की सेवा, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा, सबसे बड़ा तो यही होता है कि कर्म ही पूजा होता है। अगर आपने कैसा कि बहुत सारे लोग, अब आप पूजा पाठ कर रहे हो और घर में लोग भूखे बैठे हैं, तो ये मतलब मुझे तो खुद भी नहीं अच्छा लगता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बस मेरी यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद मैं लंच की कर रही हूँ यहाँ पर तैयारी। तो ससुर जी ने आज इतनी सारी हरी सब्जियाँ ले ली थी कि बस पूछिए मत। पालक भी था, बथुआ भी था, और अब तो बहुत अच्छी सब्जियाँ, इतनी सारी वेजिटेबल्स आ रही हैं, हरी हरी खूब सब्जियाँ। मतलब जितनी गर्मियों में कमी रहती है ना सब्जियों की, आजकल उतनी ही ज़्यादा सब्जियाँ हैं। तो खूब सब्जियाँ खाओ और खूब अच्छे से सारे विटामिन्स खूब मिलेंगे। मतलब जितनी कमी हो जाती है शरीर में, इन दिनों सारी पूर्ति हो जाती है। खूब जूस वगैरह बना बना के
तो अभी तो मैं बना रही थी बथुआ, कट कर रही हूँ। क्या आप लोगों ने कभी बथुआ का साग खाया है? मतलब बथुआ नॉर्मल हम लोग पराठे बनाते हैं और रायता बनाते हैं, और मेरे यहाँ ना साग बनाया जाता है बथुआ का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मैंने कट करके और इसको बॉईल होने रख दिया है। इसमें दाल डाली हुई है काली वाली छिलके वाली उड़द की, तो वो पक गया है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कहिए, बताइएगा मुझको। वैसे मैंने आज रेसिपी इसकी शूट नहीं की है। तो देखिए यहाँ पे साग बन चुका है, जिसमें दाल पड़ी है काली वाली उड़द की। इसमें ना उड़द की दाल ही अच्छी लगती है, और कोई दाल नहीं अच्छी लगती है। साग बनाने के बाद उसमें मैं तड़का लगाती हूँ लहसुन हींग का और खड़ी लाल मिर्च का, खूब सारा देसी घी। तो बस तैयार हो गया था। और सब्ज़ी सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई थी, एक सब्ज़ी बनी थी, केवल साग ही था। तो पापा जी और मम्मी जी का था और मेरा था। हस्बैंड जी है नहीं, अभी आउट ऑफ स्टेशन है, बेटी भी नहीं है, तो फिर बस हम 3 लोगों का ही खाना था। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर मक्के की रोटी। और अभी आजकल इन दिनों मक्का बाजरा इन सब चीज़ की रोटी ना बहुत ही अच्छी लगती है, और साग हो तो उसके क्या ही कहने। तो बस मम्मी पापा जी को तो पसंद है ही, उनके लिए तो बनाती हूँ मुझे भी बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो बाकी गेहूँ वगैरह की रोटी नहीं किसी को खानी थी, तो बस मैंने मक्के की ही रोटी यहाँ पर बनाई है। और देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ रोटी। और पहले नहीं मैं बना पाती थी रोटी, लेकिन अब मैं अच्छे से बना लेती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। और अच्छे से मतलब आटा को जितना ज़्यादा आप अच्छे से उसको मलोगे ना, उतना ही आटा सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो रोटी भी अच्छी बनेगी। तो पानी हाथ में पानी लगा के तभी रोटी को बढ़ाते हैं आगे, और बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से मैं गेहूं की भी बनाती हूँ, जिसमें ना चने वगैरह पीस के जो डालते हैं वो वाली रोटी। तो रोटी वगैरह सीख चुकी है, मम्मी पापा जी वेट कर रहे हैं खाना खाने का, तो बस उनको मैं सबसे पहले दे दूँगी खाना। और फिर उसके बाद शाम को देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। आज सफाई भी पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है। दीदी आई हुई थी तो बोल रही थी, आज पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी सही नहीं चल रही है। सारी चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि ना रोज़ रोज़ वही अपनी बीमारी का रोना, क्या रोते रहो। जब से मुझे फ़ीवर आया था तब से मेरी बॉडी का पेन नहीं जा रहा था, और ये हर इंसान में, मतलब जिस जिसको फ़ीवर आया है उसके शरीर का दर्द नहीं बंद हो रहा है, सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा था। तो दीदी बोली थी, हस्बैंड जी थे नहीं, तो उन्होंने बोला चलो मैं चलती हूँ। हमारे यहाँ ना एक छोटे से मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स की दवा नहीं लगती है, किसी छोटे की चूरन चटनी होता है ना, वो असर कर जाती है। तो वही था मेरे साथ। एक वैद्य जी थे हमारे यहाँ, हैं अभी, तो उनके यहाँ से मैं दवा लेके आई। और वो मैं उन्होंने बोला 3 दिन खा के देखो आराम लगेगा। तो ठीक है, मैं ले आई। उसके बाद ये रात की क्लिप है। तो रात की मतलब शाम के 6 बजे नीचे दिया बाती कर दिया था मैंने, और छत पे आई तुलसी जी में दीपक जलाने। और ये दूसरा दीपक मैंने शनि देव के लिए, यानी शमी का जो पेड़ है ना उसमें जलाती हूँ, हर शनिवार को जलाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत मतलब पॉजिटिविटी लगती है, तो मैं करती हूँ इस तरीके से। डेली तो नहीं जलाती, लेकिन शनिवार को मैं ज़रूर जलाती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने सारी तुलसी को 2 कुर्सियाँ रख के, एक पॉलीथीन है ये मेरे पास में, मतलब वो था टेबल कवर पुराना था, तो मैंने उसको ऐसे यूज़ किया। अपनी सारी तुलसी मैं ढक देती हूँ, क्योंकि आजकल है ठंड, तो तुलसी ख़राब हो जाती है ठंड में। अब ये मैं मिल रही हूँ आपसे संडे वाले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का टाइम है। पूजा वगैरह हो गई है, मम्मी जी ने आज की है पूजा। और मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करने के लिए बेसन दही और हल्दी मिला के लेके आई। सोचा कि आज थोड़ी, अब कल मैंने अपना घर पूरा साफ़ किया था, आज मैं अपनी केयर कर लेती हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे, आज मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। बालों में, क्योंकि बालों में मैंने लगाई है मेहंदी, और बालों की भी केयर और स्किन केयर दोनों ही साथ साथ आज मैंने की। सोचा आज मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। तो बस इसी तरीके से घर में जो चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं का यूज़ करके अपनी स्किन की केयर करती हूँ। और बालों में जो मेहंदी लगाती हूँ वो क्या क्या मिला के लगाती हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बताइएगा, आपको अगर जानना हो तो फिर मैं बताऊँगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बेसन को मैंने दही में मिलाया, थोड़ी सी हल्दी डाली, इसमें आप टमाटर का रस भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी से भी बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी घर में ही जो चीज़ें होती हैं किचन में, चावल का आटा है, बेसन है, मसूर की दाल का पाउडर है, ये सारी चीज़ें पीस के रख लेती हूँ मैं। तो कभी कभी ऐसे करके हर संडे मतलब इस तरीके से मैं अपने आप को टाइम देती हूँ,
क्योंकि डेली डेली जॉब पे मतलब जाना और फिर इतना भगदड़ भगदड़ होती है कि नहीं टाइम मिल पाता है। फिर उसके बाद मैं ना नहा धो के लगाने के बाद करीब 20 मिनट मैंने उसको रखा फेस पे अपने, और रगड़ के थोड़ी मतलब हल्के हाथ से उसको मसाज जैसी करके फेस पे, जो हल्की सी मसाज करते हैं उसको करके फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया, और फिर मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर टाइम हो रहा है करीब 1:30 का। और साग आज फिर से साग बनाया, कल मैंने बथुआ का साग बनाया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आज जो पालक रखा था कल वाला उसी पालक का साग बनाया हुआ है। बस यहाँ पर मैं मम्मी पापा जी को भी खाना दूंगी, और मुझे थोड़ी देर धूप में बैठने भी जाना है, ऊपर अपने बालों को सुखाने। बस रोटी बना के और मैं अपना लेके छत पे जाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ खाना। तो आपसे फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।